उनको रोटी बनानी नहीं आती है। ये बहुत शर्म की बात है। आजकल के इस ज़माने में आदमी को कभी भी कहीं पर भी कोई भी काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे देखो मुझे, अभी मेरी फैमिली खाना बनाने के एबल है नहीं, मेरी माँ है नहीं, पिताजी आए थे गांव चले गए हैं। तो आपका मेरे इस ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। मैं किचन में खाना क्यों बना रहा हूँ, क्या मेरे को आज यहाँ पे किचन में खाना बनाना पड़ रहा है, आज क्या मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे किचन में खाना बना रहा हूँ, तो ये क्यों बना रहा हूँ, आइए अब हम इस ब्लॉग में देखते हैं। तो मेरे आलू कट रहे हैं, आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी आज मैं प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी मार के बनाने वाला हूँ। आलू कट गई है, प्याज अभी मैं छिल लेता हूँ। मेरे साथ है अयांश और मेरी वाइफ, और उनका एक छोटा सा 10-15 दिन का बच्चा उनके साथ है। तो मेरी वाइफ का हुआ था ऑपरेशन, तो वो अभी हैं बेड रेस्ट पे। तो ये मेरे टमाटर कट गई, लहसुन अदरक प्याज सब कट गया है। और ये अयांश जी कूट रहे हैं लहसुन अदरक और मिर्ची को। इसको कूटते ही हम फिर अगला काम शुरू कर देंगे। तो अब हमारा सारा चीज़ रेडी है, अयांश ने कूट लिया है। अब मैं प्रेशर कुकर को रख के इसमें थोड़ा सा डाल देता, इसको गर्म होने देता हूँ। तो काम चल रहा है, अयांश ने कूटा है लहसुन अदरक, इसको मैं निकाल रहा हूँ और इसको अब मैं थोड़ी देर बाद प्याज के बाद कुकर में तल दूँगा। तो ये अभी बन रहा है मसाला प्रेशर कुकर में। शायद आपको प्रेशर कुकर नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। मसाला में कुकर में है तेल, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा प्याज और उसमें मैंने पीछे से पेस्ट डाल दिया है। इस बीच मैंने थोड़ा सा गाना भी गाया है, झुमका पहाड़ी, ऐसे मैं कुछ गुनगुना रहा था गाना वहाँ पे, तो गाना गाया। अयांश ने बोला मुझे कंधे पे रखो, मुझे भी देखना है कुकर के अंदर। तो ये देखिए अभी मैंने अदरक और लहसुन को कूटा हुआ डाल दिया है। इसको थोड़ी देर में तेल में पका के उसको तेल में पकने दूँगा थोड़ी देर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगा रिमेनिंग टमाटर और आलू। उसके बाद सफिशेंट हम इसमें पानी ज़रूरत के हिसाब से डाल के इसको हम लगा देंगे ढक्कन। इस बीच मेरे पास एक कोई हमारे रिलेटिव का फ़ोन भी आ गया था, हमारे चाचा जी का था, तो उनसे भी बातचीत करनी ज़रूरी थी, तो उनसे बात भी हो रही है। तो बात करते करते खाना भी बन रहा है, सब्ज़ी पे काम चल रहा है अभी। अयांश जी को भी अपना हाथ दिखाना ज़रूरी है, अयांश को भी हो रहा है कि मैं भी थोड़ा दिख जाता कैमरे के आगे। तो चलो सब्ज़ी हो गया है, अब हम चलते हैं मंदिर में। मंदिर में अब हम थोड़ी देर पूजा पाठ करेंगे। हाथ धो के मैं आ रहा हूँ, हाथ और पाँव मैंने दोबारा से धोए हैं, पूजा मैंने शुरू कर दी है। पूजा बहुत मन से हो रही है। देखो आजकल मेरा थोड़ा पेट भी बढ़ गया है, क्योंकि मैं आजकल सुबह मॉर्निंग वॉक पे रनिंग के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। तो मंदिर में तन मन धन से हो रही है पूजा। बोलो हरे राम हरे कृष्णा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो मैंने हनुमान चालीसा निकाल के उसमें से जो मुझे याद नहीं था लंबा चौड़ा सा, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कुशानम ज्ञानिनाम ग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि गोष्ठधिकृत वारिसम मशकृत राक्षसम। बस इससे आगे मुझे याद नहीं था। चलो अब यहाँ पे मैंने पूजा ख़त्म कर ली। अब मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी के फ़ोटो के पास ये धूप जलाने। तो ये है मेरी माँ का मंदिर। मेरी माँ मुझे 10 साल पहले छोड़ के चली गई थी। गांव में कुछ काम करते करते वो गिर गए थे, इस तरह का कुछ एक्सीडेंटल केस था। तो मैं अब डेली यहाँ पे धूप जलाता हूँ, अपनी माँ को याद करता हूँ। मेरी माँ की एज 48-50 के बीच थी, वो जा चुके थे हमें छोड़ के। जय माँ, हमारा साथ देना। जय भगवान जी, आप भी हमारा साथ देना। परिवार में सुखी शांति बने रहे, सभी निरोग रहें, सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। तो फिर अब मैं आ गया हूँ बाहर मंदिर से, और फिर से मेरा प्रवेश हो गया किचन में। ये कुकर पे जल बना हुआ है सब्जी, गैस है ऑन। ये लो सीटी भी शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी, सीटी आ गई है। अब मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ इसमें पानी है कि नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ टहलने के लिए। ये है मेरी वाइफ जो ऑपरेशन के बाद फ़िलहाल रेस्ट पे है, और यहाँ पे मेरा छोटा सा
बेटा 15 दिन का भी नहीं है अभी। ये भी सो रहे हैं, इनको दूध पिला के सुला दिया गया है। अच्छे से कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। शाम हो चुकी है, अब मैं आ गया हूँ बाहर। ये टाइम 7 बजे के आसपास का है। मैं कहीं पे भी शायद आपको घड़ी नहीं दिखा पाया। तो अब किचन में आ गया हूँ। सिंक में कुछ था नहीं, अब मैं आटा बना लेता हूँ। अब बनानी है मुझे रोटियाँ। तो किचन में मेरा फिर से प्रवेश हो चुका है, पूजा पाठ सब जगह घूमने के बाद। तो अब ये मेरा बन रहा है आटा। जल्दी जल्दी मैं आटा बना लेता हूँ, फिर मैंने रोटी बना के अयांश को खिलाना है, क्योंकि हमारा टाइम एक फ़िक्स रहता है खाने का। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो मुझे सब चीज़ टाइम पे अच्छा लगता है। तो हम 8 साढ़े 8 के बीच में डिनर कर लेते हैं, और दिन में 1 से 1:30 बजे के बीच में लंच पक्का हो जाना चाहिए, और सुबह 8 से साढ़े 8 के बीच में ब्रेकफास्ट होना चाहिए। हम यही कोशिश करते रहते हैं। तो ये अभी आटा बन रहा है अच्छे से। हाँ, आटा बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आज मैं आटे को काफ़ी ज़्यादा गूँथ रहा हूँ। आटा मैश हो रहा है। तो आटा अच्छे से बनने के बाद मैं रोटियां शुरू करूँगा। दूध भी गिलास अयांश के लिए अलग से गर्म करूँगा। तो आटा बन रहा है, बस आटा लगभग बन गया है। तो ये पुराना थोड़ा सा आटा और था मेरे पास, उसको भी मैंने सेट कर लिया है। बस बेलना है अब रोटियाँ। तो रोटियाँ बेलने से पहले मैं एक बार हाथ धो लेता हूँ, आटा ढक लेता हूँ, क्योंकि इसमें हवा लगेगी तो आटा सूख जाएगा। अयांश जी भी साथ में है। तो किचन है अभी खाली। अब हमारा टाइम हो गया है, अब मैं तवा रख लेता हूँ। तो अब तवे को रखा जाएगा गैस के ऊपर। अब तवे बेचारे को होना पड़ेगा गरम। तवा अब होगा गरम, और रोटियां मैं बेलूँगा फटाफट। बहुत ज़्यादा रोटियां नहीं बेलनी है। और उसके साथ साथ अयांश और मेरी खूब ज़्यादा बातें हो रही थी। अयांश को मैं कुछ स्कूल से रिलेटेड पढ़ा रहा था। ये मैं थोड़ा दूध भी रख लेता हूँ दूसरे गैस में, लो फ्लेम पे चीनी नहीं डाल के। जैसे मेरी 1-2 रोटियाँ बनेंगी तो मैं अयांश को जल्दी से रोटी परोस दूँगा, क्योंकि अयांश धीरे धीरे खाता है। वो खुद खाता है, बट है छोटा सा, धीरे धीरे खा पाता है। तो ये मैंने रोटियाँ शुरू कर दी हैं। पहली 1-2 रोटी तो मेरे से ना अच्छी बनती भी नहीं है, वार्म अप नहीं हो पाता है, तवे पे चिपक सी जाती हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं। तो अगले 1-2 रोटियों के बाद मेरे अच्छे रोटियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो रोटी बनाना कोई बड़ा टफ़ काम नहीं है। काफ़ी मैंने देखा हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े लड़कियों को जिनके एज 20+ भी होंगे हो, तो उनको रोटी बनानी नहीं आती है। ये बहुत शर्म की बात है। आजकल के इस ज़माने में आदमी को कभी भी कहीं पर भी कोई भी काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे देखो मुझे, अभी मेरी फैमिली खाना बनाने के अगर है नहीं, मेरी माँ है नहीं, पिताजी आए थे, गांव चले गए हैं। तो अब मुझे सारे काम करने हैं, तो मैं सारा काम कर लेता हूँ घर के। तो आदमी को ना कभी भी किसी भी सिचुएशन में कैसा भी कुछ भी झेलना पड़ सकता है। अब लड़कियों को देखा मैंने, 20 साल हो जाते हैं, वो लोगों को रोटी बनाना नहीं आता, सब्ज़ी बनाना नहीं आता, जला देते हैं, रोटियों को भस्म बना देते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने घर में अपनी मम्मी का, पापा का हाथ बटाएं और काम भी सीखें। घर में साफ़ सफाई, घर के सारे काम सीखने चाहिए, नहीं तो बाद में फिर बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आप सारे काम सीखे हो तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। अच्छे रोटियां देखो मेरे से, अब रोटियां पक्का फूलने लग गई। देखिए अच्छी रोटियां बनाता हूँ मैं, घुमा घुमा के पकाता हूँ इनको। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो जिनको रोटियां बनानी नहीं आती, जिनको सब्ज़ी बनाना नहीं आता, जिनको घर का काम करना नहीं आता, ख़ासकर लड़कियां या फिर लेडीज़ जो अपना बन ठन के बैठे रहती हैं, और उनको भी लगता है कि कोई भी हमें बना के खिला दे। या फिर उन जेंट्स को, उन हस्बैंड के लिए ये वीडियो है जो हस्बैंड अपने घर पे किचन में कभी हाथ नहीं बटाना चाहिए। आपको काम सीख भी जाओगे, और अगला आपकी वाइफ भी हैप्पी हो जाएगी, उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। रोज़ रोज़ किचन में काम करना आसान नहीं है। रोज़ रोज़ किचन में काम करने से इरिटेशन हो जाती है, बहुत तंगी सी फील हो जाती है यार। जैसे मैं आजकल कर रहा हूँ, अब रोज़ का यही काम है भाई, रोज़ किचन में जाना है। हाँ, एक बात है, मैं किचन में बहुत ज़्यादा देर नहीं रहता हूँ, बस 1-1.5 घंटा बस फटाफट निकल जाता हूँ बाहर, फटाफट अंदर बाहर। अब मैं किचन में हूँ तो ये सारी रोटियाँ बना के, सब्ज़ी दूध गर्म, फटाफट खाना खा के क्लोज़ कर दूँगा मैं 9 बजे किचन। 9 बजे किचन हो जाएगा क्लोज। ये अयांश के लिए रख दी है मैंने 2 रोटियाँ। एक रोटी मैं अंदर रख लेता हूँ हॉट में, क्योंकि वो हो जाएगी ठंडी। एक ही रोटी देता हूँ उसको अभी मैं।
और इसमें थोड़ा सा सब्ज़ी डाल देता हूँ। फिर पीछे से 1 गिलास दूध दे दूँगा। फिर बाकी रोटियों पे मैं घी लगा लूँगा। अयान अपना खाना शुरू कर दे, क्योंकि वो बच्चा है, धीरे धीरे खा पाता है। 5 साल का मेरा बड़ा लड़का है, 15 दिन का मेरा छोटा लड़का है। तो ये है भाई सब्ज़ी, थोड़ी सी परोस दी है मैंने। और ये चम्मच में थोड़ा रख लेता हूँ, इसमें चम्मच भी उसको ज़रूरत पड़ जाएगी। अब मैं बाकी रोटियों पे भी घी लगा लेता हूँ। मैंने वो रोटी अयांश को दे के आ गया हूँ, वो अभी हम देखेंगे आगे। बस फटाफट मैंने अपने सभी रोटी पे घी लगा लिया है। रोटी कर दी है पैक। और ये लीजिए कुकर में। अब मैं ना सोचता हूँ मेरे सिंक में बर्तन ना रहें, पहले मैं अयांश को दूध दे देता हूँ। मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मेरे सिंक में जूठे बर्तन ना रहें। दो चार होते हैं, मैं उनको साफ़ करता रहता हूँ, नहीं तो बाद में ना मेरी वाइफ की तरह मेरे बाद में क्या है, पूरा सिंक ओवरफ्लो हो जाता है, तब धोना शुरू करते हैं। फिर हो जाती तंगी, बोला यार इतने सारे बर्तन हो जा गए हैं। तो आप सिंक में बर्तन नहीं होने दो। जितनी बार आपको हाथ धोने का मौका मिलता है, उतनी बार आप अपना सिंक भी धो लो, मतलब बर्तन भी साफ़ करके क्लियर कर लेना चाहिए। तो ये दूसरा दूध का गिलास बन रहा है मेरी वाइफ़ के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगा बॉर्नवीटा। मैंने वाइफ़ को नहीं, ये सॉरी मेरे लिए ही था, वाइफ़ के लिए मैं बाद में बनाऊँगा। अब अयांश और मैं खा रहे हैं रोटी। अयांश देख रहा है कार्टून। अयांश का चल रहा है टीवी पे मासा एंड बियर, ये देखिए। तो अयांश आजकल खुद खाता है। मैं उसको बोलता हूँ भाई खुद काम करने में। अयांश को मैक्सिमम काम उसको खुद करवाता हूँ। इससे क्या होता है कि बंदा सेल्फ़ डिपेंडेंट बन सके, नहीं तो फिर 20-21 साल हो जाएंगे वो उन लड़कियों की तरह या फिर उन लड़कों की तरह हो जाएगा जिनको काम करना नहीं आता है। तो मैंने अयांश को रोटी दे दी, हमने खाना खा लिया। अब बचे कुछ सारे बर्तन, सब्ज़ी के बर्तन और अभी के खाए हुए बर्तन हॉट के सारा साफ़ कर लेता हूँ फटाफट। तो किचन में काम है कंटिन्यू, लेकिन बहुत हार्ड काम नहीं है। अब हम जेंट्स लोग, मैं तो आर्मी पर्सन हूँ, हमने तो बहुत हार्ड काम देखे हैं, किए हैं, तो ये काम मुझे बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगता। अब ये लीजिए बर्तन हो गए हैं। अब मैं फटाफट किचन की सफाई भी कर रहा हूँ। किचन को एकदम क्लियर करता हूँ। मैं रात का वाला किचन बहुत अच्छे से साफ़ करता हूँ, क्योंकि उसको रात भर फ्रेश रख सकूँ। भले दिन में और सुबह में हल्का फुल्का ही साफ़ करता हूँ, करता तो साफ़ ज़रूर हूँ, बट बहुत अच्छे डीपली नहीं। रात का किचन में बहुत ज़्यादा डीपली साफ़ करता हूँ, जिससे कि वो रात भर फ्रेश बना रहे, कोई इसमें स्मेल ना आ जाए, बदबू ना आए। तो ये मेरा काम करने का तरीका है दोस्तों। ये बन गया है सारा काम। अब मैंने ना अयांश को थोड़ा हो रही थी गले में खराश, तो मैंने अयांश को दे दिया गर्म पानी और नमक। मैं बोला भाई गरारा करो। अयांश को वैसे मैं डेली गरारा कराता हूँ, कुल्ला पक्का कराता हूँ। तो ये लीजिए अभी कर रहा है गरारा। थोड़ी देर गरारा करता है, इसको भी मज़ा आता है गरारा करने में ना, इसको तो पानी से खेलने में ही मज़ा आता है। तो अयांश कर रहा है गरारा। और ये लो, अयांश ने कर दिया है गरारा। गरारा करते समय भी मस्ती सूझ रही है इसको। तो ये देखिए सारा अच्छे से गरारा कर रहा है। हाँ, गला भी ठीक है। अभी थोड़ा सा गर्म लग रहा है उसको गले में। पानी मीठा है बोल रहा था, जबकि मैंने तो नमक डाला था इसमें। अब हम फिर से आ गए हैं। अब थोड़ा पीने के लिए गर्म पानी बना लेते हैं। पीने के लिए गर्म पानी मैं अपनी वाइफ को भी एक बोतल में, थर्मस रखा हुआ है उसमें डाल देता हूँ, और हम भी थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, क्योंकि खाना खाते समय हम बीच में पानी नहीं पीते हैं। दूध थोड़ा बहुत होगा तो पी लेते हैं। खाना खाते समय बीच में कभी भी पानी ना पिएं। पीना है तो आधा घंटा पहले, आधे घंटा बाद। ये आपने भी सुना होगा, डॉक्टर के एडवाइस है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। गीजर, आरओ, टीवी सब है हमारे पास, फैसिलिटी है। ये अयांश के 5th बर्थडे की फ़ोटो थी जो अभी आपने देखी थी। तो ये है हमारा टीवी रूम कह सकते हैं यहाँ पे, और डाइनिंग भी है। तो अब हम आ गए हैं किचन की लाइट ऑफ़ करके बाहर। अब हम जा रहे हैं मंदिर की लाइट ऑफ़ करने। सभी लाइट्स अब ऑफ़ कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो ये लीजिए जय श्री राम। अब यहाँ भी लाइट ऑफ़। और अब हम जा रहे हैं अपने बेडरूम में। यहाँ है लाइट बंद। ये लीजिए लाइट ऑन हो गई है। हमारा बिस्तर दोपहर का सिमटा ही रह गया है। दोपहर में सिमटा था ये। ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। अयांश जी देख रहे हैं, ऐसे बड़े सरप्राइज़ हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, इसकी एक्टिविटीज़ कुछ अलग ही करते रहते हैं। ये बहुत हमारे नॉटी हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े चेंज करने थे, कर लिए हैं। अयांश ने वॉशरूम जाना है अभी, तो इस बीच में हम जल्दी से बाहर जाते हैं। इसका बिस्तर मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ।
तो अब मैंने बिस्तर ठीक करना शुरू कर दिया है। तो अब बिस्तर ठीक करने के बाद एक बार मैं अपनी वाइफ़ के रूम पे जाके देखता हूँ सब ठीक है। यहाँ पे ब्लू बल्ब जल रहा है, बच्चा सो रहा है, आयु मैम भी सो गई है हमारी वाइफ़। तो सोने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि आयु को हो रही है वॉशरूम जाके, इसने भी सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं और हम अब आ गए हैं बेडरूम पे। अब बेडरूम पे आने के बाद अब अयांश बोल रहा है सो जाते हैं, तो अब हम सोने जा रहे हैं। अब हम थोड़ी देर बातें करेंगे, थोड़ी देर गपशप मारेंगे। तो मैंने एक नई कैब लाई थी, कुमाऊनी पहाड़ी स्टाइल की कैब, जो हमारे धामी जी भी पहनते हैं। तो थोड़ा इस कैब को देख लेते हैं पहन के। अयांश कह रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसे लग रहा है, बिल्कुल मस्त अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा कह के इसने। अब हम थोड़ी देर प्यार करेंगे, थोड़ी देर मस्ती करते हैं, थोड़ी सी कॉमेडी हमारे बीच चल रही है अभी। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। आप इस ब्लॉग पे बने रहिए।